हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड ग्रो वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है? तो ये आपकी जो वीडियो होने वाली है बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आ चुका हूँ। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया इसका। तो पार्ट सेकंड इस वीडियो में आप ज़रूर देखें एंड पार्ट वन को भी आप ज़रूर देखें। ये वीडियो आपकी होने वाली है हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में 101% गारंटेड आपके पेपर में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद रखें। वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें जिससे सही वीडियो आपको मिलते रहें। तो बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, अकबर का पूरा नाम क्या था एंड उनके माताजी एंड पिताजी का नाम बताइए। अकबर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये तीन क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन मैंने एक के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। अकबर का जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, इतना आप सभी को पता होगा। उनकी माता एंड पिता का नाम, उनकी माता का नाम था हमीदा बानो और उनके जो पिताजी का नाम था वो था हुमायूं। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में उनका जन्म हुआ था। बढ़ता अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध विजय किसने किया था वहाँ पर? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था हैमू और अकबर के बीच में हुआ था। यह युद्ध 56 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो विजय जो हुए थे उसके अंदर अकबर उसमें विजय हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर विजय हुआ था उसमें। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हल्दी घाटी के बारे में। हल्दी घाटी के बारे में भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, नहीं तो आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूरी आ सकता है। पॉइंट वाइज आपको ज़रूर याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 1576 ईस्वी में हुआ था और ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई थी। तो इतना भी आपको समझ में आ गया हो, ये भी क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जा सकता है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था एंड शेर शाह के पिताजी का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां एंड शेर शाह के पिता का नाम था हसन खां। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके शॉर्ट आंसर टाइप, नहीं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप कहीं से पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं ना। तो ये आप ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? चौसा का युद्ध कब हुआ था एंड साथ के साथ चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी में हुई थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था एंड चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी एंड उनके टाइम पे जो सरकारें थी वो कितनी थी? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। और उस टाइम जो सरकारें थी वे 66 सरकारें थी, यानी 66 सरकारें थी उस टाइम पे। शेर शाह के समय 66 सरकारें थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको हो चुका होगा। तो अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब्दुल नबी कौन था? पोतदार और फौजदार किसे कहते थे या कौन होता था उस टाइम पे? तो अब्दुल नबी अकबर का एक धार्मिक कार्यों का मंत्री था। पोतदार कौन होता था या पोतदार किसे कहते थे? तो पोतदार उसे कहते थे परंगे का खजांची होता था। पोतदार किसे कहते थे? पोतदार कहते थे परंगे का खराची होता था। फौजदार किसे कहते थे? फौजदार क्या होता था? सरकार का मुख्य अधिकारी होता था फौजदार। अकबर की कोई दो वित्त मंत्रियों के नाम बताइए और जागीर का अर्थ क्या था वहाँ उस टाइम पर? तो अकबर के मंत्रियों का नाम था टोडरमल और शाह मसूर। और जागीर का जो अर्थ होता था उस टाइम पे,
जागीर का अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा, यानी कि भूमि की जो टुकड़ा होता है छोटा सा, उसको भूमि का टुकड़े को कहते थे जागीर। जागीर का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो हमारी लाइक नहीं की है तो वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दें। एंड साथ के साथ चैनल पर नए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें। एंड साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि सही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है वो आपका है मुगलों के ऊपर मुगल सम्राट की स्थितियों के बारे में, मुगल शक्तियों के सुधारकों का वर्णन करना है। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी दिया जा सकता है, मुगल के शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो इसके उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने मुगलों पर एक अच्छी शासन प्रणाली स्थापित की थी। दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात शेर शाह ने एक अच्छा शासन स्थापित किया। उसके पश्चात मुगलों ने, विशेषकर अकबर ने, उनकी शासक प्रणाली में एक विशेष परिवर्तन करके अपने साम्राज्य में लागू किया। तो यह आपका पहला पॉइंट, मतलब कि आपको उसके थोड़ी डिटेल्स के बारे में लिख देना है। सेकंड, हम यहाँ पर राजा किसे कहते हैं, यानी किंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा बताया गया। किंग यानी साम्राज्य, सम्राट के बारे में। सम्राट मुगल साम्राज्य का एक सर्वोच्च अधिकारी होता है। समस्त प्रशासन उसी के ही नाम पर चलाए जाते हैं, मतलब जो भी कार्य किया जाता है वो राजा के नाम पर ही किया जाता है। वह जब चाहे किसी को भी मंत्री पद से हटा सकता है, मंत्री पद पर ला सकता है। वो राजा के हक में होता है कि वो किसी को मंत्री पद पर चढ़ा सके या मंत्री पद से उसको हटा सके। सम्राट के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? सम्राट के जो प्रमुख कार्य होते हैं, या तो कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, कानून तोड़ने वाले को वहाँ पर उसको दंड देना या सज़ा देना। तो ये सब किसके अधिकार होते हैं? ये सब सम्राट यानी कि राजा के अधिकार में ही होते हैं। वो कानून भी बना सकता है, कानून को लागू करना ये भी उसी का काम होता है। एंड साथ के साथ जो कानून को तोड़ता है उसको भी दंड देने का अधिकार सम्राट का ही होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके मंत्री परिषद किसे कहते हैं। ये सभी आपके इसी में आने वाले और सब आपको ज़रूर याद रखना है। मंत्री परिषद, मुगल सम्राटों ने अपनी सहायता हेतु एक शक्तिशाली मंत्री परिषद का गठन कर रखा था। उस समय के मंत्री आजकल के मंत्रियों की तरह नहीं होते थे। वह केवल राजा अथवा सम्राट, ये राजा अथवा सम्राट यानी एक ही चीज़ है यहाँ पर, ये के सचिव के तौर पर ही कार्य करते थे। इनके कार्य की मुगल काल के मंत्री तथा उनके कार्य कुछ इस प्रकार भी होते थे। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला आपका आता है वकील तथा अथवा प्रधानमंत्री। उसमें आपका आता है वकील अथवा प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी, यानी कि सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जाती थी। तो ये आपका पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये लिख देना। सेकंड आपका जो पॉइंट आएगा वो आपका दीवान ए आला। उसके बाद आपको चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दीवान ए सदर। तो आपका ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपका है खान ए सामान। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको ये सभी पॉइंट वाइज आपको इसके अंदर लिख देना है कि उसके सम्राट के जितने भी जो हैं विशेषताओं के बारे में भी आपको लिखना है और उनकी शक्तियों के बारे में लिखना है। एंड साथ के साथ उनके जो सुधारकों के बारे में भी आपको सब कुछ यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर बता देना है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। एंड साथ के साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सही वीडियो आपको उनको मिलते रहें। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।